रेंटा गर्लफ्रेंड मांगा चैप्टर 422 स्पॉयलर्स इज हियर। तो आज का चैप्टर भी बाकी चैप्टर्स के जैसा ही है, लेकिन इसमें बस थोड़ी सी या फिर मैं कहूँ झाड़ भर की प्रोग्रेस देखने को मिलती है जो सिर्फ चूतिया बनती है। वैसे अगर तुमने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हो। तो फिर चलो ज्यादा बकवास न करे, सीधा स्टोरी पर आते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते कि काजिया खुद को शीशे में देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि पिछले चैप्टर में सुमी ने काजिया से कहा था कि तुम सबसे ज्यादा कूल हो, और ये सोचकर काजिया खुद से कहता है शायद मैं वाकई में काफी अच्छा दिखता हूँ। मुझे पता है कि सुमी ने यह सिर्फ मुझे अच्छा महसूस कराने के लिए कहा था, लेकिन मुझे मेरी नाक पसंद आने लगी है। उसके ऐसा कहने के बाद मैं इसे कैसे ना पसंद करूँ, सीरियसली कैसे ना करूँ। सुमी तो खुद मिस हेवन है, वो बेहद खूबसूरत है और उसका चेहरा एक एंजल जैसा है। मुझे यकीन है कि बहुत सारे हैंडसम लड़के उस पर लाइन मारने की कोशिश करते होंगे। सब लोगों में से क्या वो सच में मानती है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ? शायद मिजुहारा को भी मेरा लुक पसंद हो। फिर काजुया अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड में सोचता है कि मिजुहारा उसके होठों की तारीफ कर रही है, और फिर वो उस पर कहता है अरे नहीं, वो मजाक कर रही है, ये तो बस कल्पना थी। लेकिन सुमी तो एक ऑनेस्ट बंदी है, शायद वो सच में यही सोचती होगी, लेकिन असल में ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जब मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की कोशिश के बीच में होता हूँ तो घबरा जाना मेरे लिए बिल्कुल भी मददगार साबित नहीं होगा। शायद लड़कियों को ऐसी बातें पसंद आती हो। इसके बाद काजिया धीरे धीरे चलकर अपने लैपटॉप को खोलता है और उसमें कुछ नोट्स पढ़ने लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि काजिया ने पूरी रात जाकर के मिजुहारा के लिए एक बहुत लंबा लव लेटर लिखा था, जिसमें उसने पूरे 1400 वर्ड्स लिखे थे, और उसकी नजर में ये लेटर एक मास्टरपीस था। इसके बाद हमें दिखाते कि काजिया एक रेस्टोरेंट में मिनी को वो लव लेटर पढ़ाता है, और उसे पढ़कर मिनी कहती है क्या ये गाने की लिरिक्स हैं? और ये बहुत लंबा है, और जरा ये लाइंस देखो, मेरी सच्ची ऑनेस्ट फीलिंग, रात की शांति और तारों से भरा आसमान, मेरे दिल का सबसे गहरा हिस्सा। ये सच में बकवास है, आपको तारे बहुत पसंद है ना मास्टर? ये सुनकर काजिया शर्मिंदा होकर कहता है क्या सच में? फिर मिनी उससे कहती है आप इसे काफी सिंपल बना सकते हो, मिजुहारा ने पहले ही कह दिया है कि वो आपको डेट करेगी, तो इसे हवा ना बनाओ और डायरेक्ट बोल दो, इसे आसान शब्दों में कहो। काजुया ये सुनकर कहता है ऐसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर मिनी उससे कहती है उससे ये कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, बस इतना ही काफी होगा। सुनिए मास्टर, अगर हम इसे फिशिंग से कंपेयर करें तो मिजुहारा पहले ही कांटे में फंस चुकी है, अब बस आपको रॉड ऊपर खींचना है, लेकिन इसके बजाय आप उसके पीछे कूदने की कोशिश कर रहे हो। यह सुनकर काजिया कहता है मैं पूरा का पूरा बेवकूफ हूँ। इसके बाद मिनी उससे कहती है खैर अब वो सितारों वाली बात भूल जाओ, आपको ऐसी किसी ट्रिकी बात की जरूरत नहीं है, और साथ ही अपने लव लेटर की लंबाई को 1/3 कर दो। मिनी की बातें सुनकर काजिया अपने मन में कहता है क्या सच में? मुझे लगा कि लड़कियों को ऐसी चीजें पसंद होंगी, सुमी को फेरी टेल वाली बातें ज्यादा पसंद है, तो शायद ये उतना नॉर्मल नहीं है जितना मैंने सोचा था। मिजुहारा का लेवल अलग है, अगर मैं अभी की बात उसे बताऊं तो ऐसा हो सकता है कि वो डेट छोड़कर चली जाए, मैं बहुत ज्यादा बह गया था। इसके बाद मिनी उससे कहती है कि आपकी फोन की बैटरी लो है, और इस पर काजिया उससे कहता है आजकल बैटरी बहुत तेजी से ड्रेन हो रही है और मैं इसे कल चार्ज करना भी भूल गया था। फिर मिनी उससे कहती है आपके फोन की स्क्रीन भी टूट गई है, आप नहीं चाहेंगे कि डेट के बीच में ये बंद हो जाए? नया फोन खरीदने के बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर काजिया उसे साफ मना कर देता है कि वो नया फोन नहीं लेगा, और फिर वो मिनी को उसका रीजन बताते हुए कहता है मुझे फोन की बिल्कुल परवाह नहीं है, बस केस की है। ये फोन केस ये पहली चीज है जो मिजुहारा ने मुझे दी थी, और नए फोन में ये केस फिट नहीं होगा। काजिया की ये बात सुनकर मिनी कहती है मिजुहारा एक किस्मत वाली लड़की है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते कि काजिया अपने ड्राइविंग स्कूल जा रहा था, और रास्ते में वो मिनी के कहने पर अपने लव लेटर को छोटा कर रहा था, और ये करते समय वो काफी परेशान भी हो गया था। फिर वो खुद से कहता है यार जब इस तरह की चीजों की बात होती है तो मैं बस इसे पॉलिश करता हूँ और कुछ नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे अभी डेट के प्लान्स भी बनाने हैं, मुझे लगता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे पास करने का बहुत कुछ है, मुझे रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन करनी है, तो बेहतर होगा कि तैयारी जितनी जल्दी हो सके कर ली जाए। वैसे ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, शहर में ड्राइविंग डेट मजेदार नहीं लगती है। अगर मैं शहर के बाहर डेटिंग स्पॉट खोजता हूँ तो शोनन, कामाकुरा और हुकाने जैसी जगहें सामने आती हैं, जो शहर से थोड़ी दूर है, और वहाँ से दूर बड़े अम्यूजमेंट पार्क हैं, पर इनमें से कोई भी ज्यादा नया फील नहीं हो रहा है। हम पहले भी बीच जा चुके हैं, ये वही पुरानी चीजें हैं। सच कहूँ तो मैं उसे पिछली बातों को याद दिलाना नहीं चाहता हूँ, वो मेरा डार्क पास्ट है। मेरा मतलब जुलाई का सीजन है तो मैं मिजुहारा को स्विम सूट में देखना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं उसे हमारी दूसरी पर्सनल डेट पर स्विम सूट पहनने को कहूँ तो उसे लगेगा कि मैं छिछ हो रहा हूँ, और वो शहर के अम्यूजमेंट पार्क में रेंटा गर्लफ्रेंड के तौर पर कई बार जा चुकी है कि वो लगभग इससे थक चुकी होगी। इसके अलावा जैसा यामोरी ने कहा था कि अगर मैं जरूरत से ज्यादा करूंगा तो मिजुहारा को अजीब लग सकता है, मुझे एक सर्टेन लेवल की फ्रेशनेस मेंटेन करनी होगी। इसके बाद काजुया अपने फोन में एक आर्टिकल पढ़ता है जिसमें लिखा था कि शहर से 2
घंटे की दूरी पर कपल्स के लिए एक जगह है और वहाँ पर कपल्स पूरा दिन बिता सकते हैं। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर भेड़ों की परफॉर्मेंस होती है और वहाँ सनसेट भी काफी खूबसूरत दिखता है। काजिया उस आर्टिकल को पढ़कर वहाँ जाने का मन बना लेता है और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो देखा जाए तो ये चैप्टर भी बकवासी था, पर चलो डेट की प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन अभी काजिया ड्राइविंग स्कूल जा रहा है और हो सकता है कि अगले चैप्टर में मामी फिर से उसके साथ कुछ उल्टा सीधा कर दे, क्योंकि ऑथर अपनी गांड मस्ती से बाज नहीं आएगा, उसे ऐसा छिनारा दिखाना पसंद है। बाकी तुम्हारा इस चैप्टर पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि तुम्हें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।